बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका सिर्फ हमने मॉड फाइंड आउट करना है। तो ये हमने मॉड का फार्मूला लिख लिया। हमने पढ़ा था कि जिस फार्मूला में एल आ जाता है तो उसमें हम क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं। तो एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब इसमें देखें, ये अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो एक एक है। तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। 0.5 को हम लेफ़्ट साइड से माइनस करते जाएंगे और राइट साइड से प्लस करते जाएंगे। 4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाना है 9.5, ये आ जाएगा 14.5, ये आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 24.5 और राइट साइड पे हमने 0.5 प्लस करते जाना है। ये आ जाएगा 9.5, ये आ जाना है 14.5, फिर ये आ जाएगा 19.5, फिर ये आ जाएगा 24.5 और फिर ये आ जाएगा 29.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। तो इसमें अब हमने मॉड ग्रुप जो है ये सर्च करना है कि इसका मॉड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि मीडियन ग्रुप तो n/2 होता है। तो सबसे पहले हमने देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये इसका मॉड ग्रुप हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेंगे मॉड ग्रुप। तो ये इसका मॉड ग्रुप बन गया। तो ये होगी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो F1 की होगी, इससे नीचे वाली वैल्यू F2 की होगी। इसके मुताबिक हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। तो हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। तो इसमें देख लें, इस ग्रुप का जो मॉड ग्रुप है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 14.5। तो ये हमने 14.5 ये दर्ज कर देना है। प्लस FM कहते हैं ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी को, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो 18 है, माइनस F1 है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली वैल्यू 8। तो इसी तरह इधर आ जाएगा 18 माइनस 8, फिर आ जाना है प्लस 18 माइनस FM से जो नीचे वाली वैल्यू वो F2 की है यानी 11, मल्टीप्लाई जो क्लासेस के साइज़ है वो इसमें हम मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। एज कहते हैं क्लास विड्थ या क्लासेस का साइज़। अब देखें 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें क्लासेस का साइज़ है 5। तो 15 से 19 तक भी देखेंगे या 20 से 24 तक देखेंगे तो टोटल नंबर 5 आते हैं। तो 5 इसका क्लासेस का साइज़ हो गया। मज़ीद इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। मॉड इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 14.5 प्लस 18 में से हमने 8 माइनस करना है। तो 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। तो फिर ये आ जाना है 10 प्लस 18 में से 11 गया तो ये 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर हम लिखेंगे मॉड इज़ इक्वल टू 14.5, 10 प्लस 7 17। तो 50 को हम 17 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2.94। तो उसमें 14.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17.44। तो ये हमारे पास मॉड का आंसर आ गया। के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने मीन बाय शार्ट फार्मूला, मीडियन और मॉड निकालना है।
ये बिल्कुल ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये किया हुआ है। इसमें हमने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट किया है। इसमें जो अरिथमेटिक मीन है इसमें डी वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी शॉर्ट फार्मूला। बाकी मीडियन और मोड और इसका हमने शॉर्ट फार्मूला ये पहले किया हुआ है, ये आपने खुद ट्राई करना है और अगर ना हुआ फिर आप पूछ लीजिएगा। बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, यानी जो टोटल नंबर हैं वो 45 हैं। तो n इज़ इक्वल टू हो जाएगा 45 और इसका जो मीन दिया हुआ है यानी x बार, इसको हम मीन से ज़ाहिर करते हैं। मीन की वैल्यू होगी 80। तो हमने फाइंड आउट करना है सम, यानी हमने समेशन x ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम इधर लिख लेंगे, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन x ओवर n। अब इसमें हमने वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है। x बार इसकी वैल्यू है 80, समेशन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ओवर n है 45। 45 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 45। समेशन x 80 को हमने 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। 80 मल्टीप्लाई 45, तो ये आंसर आ जाएगा 3600। तो ये हमारे पास समेशन x इसका आंसर आ गया। बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 5 नंबर्स 1 4 0 7 9 दिया गया है। इसका हमने मीन मीडियन मोड सिंपल ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट करना है। डाटा गिवन है, हमने डाटा को अरेंज कर दिया है। क्योंकि हमने इसमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो अनग्रुप डाटा में मीडियन के लिए डाटा का रेंज होना लाजमी है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो इसमें हमने साबित करना है कि मॉड ग्रेटर दैन मीडियन और मीडियन ग्रेटर दैन है मॉड, यानी हमने तीनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला होता है समेशन x ओवर n। समेशन x है 923 और n है 6। 923 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ गया। इसको हमने कह लिया क्वेश्चन नंबर 6। अब मीडियन के लिए हमने n देखना होता है इवन है या ऑड है। तो n इसकी 6 वैल्यू हैं, तो ये इवन है। ये हमने मीडियन का इवन वाला फार्मूला लिख लिया। अब ये हो गया 1/2, n है 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी थर्ड वैल्यू। और प्लस n 6 हो गया, 6 + 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, यानी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू है इसकी 156 और फोर्थ वैल्यू है इसकी 7। तो हम क्या करेंगे, 156 में 157 प्लस कर लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 156.5। उसके बाद हम मोड निकालेंगे। मोड कहते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इसमें 160 है, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 टाइम है। 162 टाइम है, तो यानी इसका जो मोड होगा वो 160 हो जाएगा। अब इधर हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। अब देखें मोड का आंसर सबसे बड़ा है, उससे छोटा आंसर मीडियन का है, उससे छोटा आंसर मोड का है। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूव्ड।